तो चलिए हम लोग के इस सेशन का टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी को टॉपिक है ना, पोस्टर आपको जरूर प्राप्त हुआ होगा। ठीक है। तो चलिए हम सभी एक बार फिर से इस टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं। चलिए, 1 2 3, एक साथ। प्रकाशित वाक्य 4, आत्मिक संसार में परमेश्वर का सिंहासन। आमीन। ठीक है, क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 4, आत्मिक संसार में परमेश्वर का सिंहासन। आमीन। ठीक है। तो आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आत्मिक संसार में जाकर के परमेश्वर के उस राज्य के विषय में देखेंगे। आमीन। ठीक है। तो हम कौन से संसार में रहते हैं जी? हम कौन से संसार में हैं? आत्मिक संसार में है या भौतिक संसार में है? परमेश्वर ने भौतिक और आत्मिक जगत, दोनों जगत को बनाया। ठीक है। और हम कहाँ पर हैं? हम जिस जगत में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, छू सकते हैं, ठीक है, मैं आपको देख सकती हूँ, आप अपने आसपास के चीजों को देख सकते हैं, ये है भौतिक जगत। ठीक है। हम यहाँ रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक संसार ऐसा भी है जिसे हम नहीं देख सकते। ठीक है। और वो है आत्मिक संसार। नहीं, ठीक है। तो आत्मिक संसार के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी आज तक। ठीक है। कई लोग कहते हैं है ना कि वो स्वर्ग के राज्य में गए, है ना। उन्होंने मूसा को देखा। वो है ना, है ना, अलग अलग तरीके से जो है लोग बताते हैं, आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी। ठीक है। हाँ। लेकिन आज हम लोग प्रकाशित वाक्य 4 से जांचेंगे कि क्या प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार उन्होंने स्वर्ग को देखा था, या फिर वो घटा रहे थे और बढ़ा रहे थे। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकट वचन के समय पर, इस प्रकट वचन के पूर्ति है ना, जब प्रकट वचन आप ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय पर आपको चीजों को अंतर करना भी आना चाहिए, आपको भेद करना आना चाहिए। ठीक है। आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? नॉलेज के लिए। ठीक है। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। ठीक है। आज भी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रही थी। ठीक है। हम शिक्षा लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों इस शिक्षा को दिया। बस हम ज्ञान के तौर पे लेते हैं और भूल जाते हैं, हम उद्देश्य भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों इस वचन को दिया। तो आप जब सीखें, आप जब पढ़ें, आप जब नोट्स बना रहे हैं, तो इस तरह से सीखें कि आप परमेश्वर के दिल को समझ सकें, आप परमेश्वर की इच्छा को समझ सकें। आपको ऐसे सीखना है। ठीक है। हाँ। और ऐसे नहीं कि आपने 6 7 महीने आपने क्लास लिया फिर खत्म। नहीं, परमेश्वर किसी उद्देश्य से आपको, है ना, आपको जीवन के वृक्ष से जोड़ने के उद्देश्य से परमेश्वर आपको, है ना, इस क्रम में लेकर के आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ठीक है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, है ना। तो आपको जागे रहना है, जागे रहना है, जागते हुए आपको क्लास लेना है। ठीक है। आदती रूप से क्लास में आए, है ना, नोट्स बनाए, चले गए, सो गए, फिर वापस लेके आए क्लास में, है ना, नोट्स उसी पुराने नोट्स को, ठीक है, बिना रिव्यू के फिर नोट्स बनाए, फिर चले गए। ऐसे नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों ये सीख रहे हैं, क्या बताना चाह रहा है परमेश्वर। ठीक है। तो आज प्रकाशित वाक्य है ना 4 के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे, किस तरह से परमेश्वर अपनी इच्छा को, है ना, इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है, उसके लिए उसने क्या संरचना बताई है। ठीक है। हाँ। तो स्वर्ग के राज्य के बारे में अगर हम बात करें, तो कई सारे लोग इसके बारे में दावा करते हैं। आपने अब तक अपने विश्वासी जीवन में कहीं ना कहीं सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं स्वर्ग के राज्य में गया, है ना, मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, है ना, मैंने स्वप्न में इस तरह से देखा और मैंने उसके तरह, है ना, इस बिल्डिंग को बनाया कि परमेश्वर आकर के उसमें रह सके, है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है ना, परमेश्वर, है ना, मनुष्य के बनाए हुए जो है ना, भवनों में नहीं रहता है। ठीक है। तो इसीलिए हमें देखना है कि बाइबल, है ना, किस प्रकार के स्वर्ग की वादा करती है प्रकाशित वाक्य में, उसका स्ट्रक्चर है कैसे, उसका संरचना है कैसे, ताकि जब वो बनाया जाए धरती पे, है ना, तो हम भी तो देख सके, ओ प्रकाशित वाक्य 4 के 1 में तो ऐसा लिखा है, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसे ही पूरा हुआ है। ऐसे हमें चेक करना है। ठीक है ना। तो हमें कैसे होना है? ठीक है। पहले आगन में पता है, जब चेले प्रचार करने जाया करते थे, आप प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे इसे, चेले जब प्रचार करने जाते थे तो वहां पर के जो विश्वासी थे ना, ठीक है, एक जगह है, ठीक है, वहां जब चेले जाया करते थे, तो जब चेले प्रचार करते थे ना, तो चेले जो भी बोलते थे ना, उन बातों को वो
पवित्र शास्त्र में जाकर के चेक किया करते थे कि ये जो कह रहे हैं वो सही है भी कि नहीं, हम इसमें चेक करके देखते हैं। तो इस तरह का विश्वास था उनका। तो हमारा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए, है ना, कि सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है ना, वो बाइबल के अनुसार हम देखें, वचन के अनुसार हम, ठीक है। इंटरनेट, ठीक है, आजकल के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग मन गढ़ंत चीजें बना करके अपने मनुष्य सोच से लिख लिख करके डालते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें बाइबल पहले दिया है, तो हमारा मानक हमेशा बाइबल हो, उसके अनुसार हमें स्वर्ग देखना है, और उसके अनुसार बाइबल में जो स्वर्ग बताया गया है ना, उसमें हमें जाना है। जैसे कि मत्ती 6:33 लिखा है ना कि सबसे पहले तुम स्वर्ग के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, है ना। कितने हैं, है ना, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं, कई भटका भी देते हैं, ठीक है। लेकिन आज परमेश्वर ने हम पर कृपा की है, हम पर दया की है, कि उसने स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को हमारे जीवन में खोला है। आप याद करिए, है ना, आज से है ना, 1-2 महीने पहले आप प्राथमिक स्तर पे थे, आप जानते हैं, है ना, दृष्टांत रूपी शब्दों का अर्थ आपने उसे पास किया है, फिर आप आए हैं, ठीक है। यानी कि परमेश्वर ने आपके जीवन में दृष्टांत रूपी शब्दों का रहस्य खोलना शुरू किया शुरुआत में, है ना। और ये दृष्टांत रूपी शब्द क्या है? स्वर्ग के राज्य के रहस्य का खोलना। और आज आप देखिए, परमेश्वर धीरे धीरे करके उस स्वर्ग के राज्य के रहस्य को खोलते हुए आपको प्रकाशित वाक्य 4 के करीब लाया, है ना। तो ये कितनी अद्भुत बात है, ठीक है। तो आप धन्यवादित हो, ठीक है। आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में, या फिर कोई भी बड़ा सा बड़ा व्यक्ति, है ना, है ना, इस रहस्य को आसानी उसे नहीं पता है जो आप सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो परमेश्वर दिलों को देखता है ना, कि उसका जो व्यक्ति है उसका हृदय कितना भूखा प्यासा है, उसके अनुसार परमेश्वर उसे क्या करता है? आशीषित करता है, ठीक है। तो आज इस प्रकाशित वाक्य के हर एक चैप्टर के लिए, प्रकाशित वाक्य के, है ना, वचनों के लिए, यीशु मसीह के उस लहू के लिए आप हमेशा धन्यवादित रहें। इसलिए मैं यहाँ पे फिर से कहूंगी कि जब भी आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने आए, है ना, आप दीन होकर के आए, अपने हृदय को तैयार करके आए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हम लोग चलिए देखते हैं, है ना, प्रकाशित वाक्य 4 के विषय में। तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 के विषय में अगर हम देखें, तो हमें समझना जरूरी है कि ये कहाँ पर घटित हो रही है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 की जो घटना है, वो जो है आध्यात्मिक संसार में घटित हो रही है, आत्मिक संसार में, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य 4 की शुरुआत में ही एक शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? इसके बाद। यानी कि प्रकाशित वाक्य 4 के होने से पहले कुछ कार्य हो रहा था। कैसा कार्य? तो हमने क्या देखा था? प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में हमने देखा था पत्र भेजा जा रहा है, किसे? उन 7 दूतों को, ताकि वो पश्चाताप करे, ठीक है। तो ये प्रकाशित वाक्य 4 की घटना का समय कब है? जब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पत्र भेज दिया जाता है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 4 का कार्य शुरू होता है, ठीक है। आमीन, है ना। और इस समय हम देख सकते हैं कि जब पूर्ति का समय आता है, जब प्रकाशित वाक्य को लिखा गया, तो कौन था? प्रेरित यूहन्ना, ठीक है। लेकिन जब इसके कार्यों की पूर्ति होती है, जब प्रकाशित वाक्य 4 की पूर्ति आती है, तो उस समय प्रेरित यूहन्ना नहीं होता है, नया यूहन्ना होता है, जिसे स्वर्ग की बातों को दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और प्रकाशित वाक्य 4 के 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ही लाइन में आप क्या देखते हैं? इन बातों के बाद, यानी कि किन बातों के बाद? जब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में पत्र भेज दिया गया, उसके बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, यूहन्ना है। यूहन्ना क्या देख रहा है ना, एक द्वार खुला है। कहाँ द्वार खुला है? स्वर्ग में एक द्वार खुला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ना। तो अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 पढ़े, तो वहां पर स्वर्ग में 12 फाटक के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक द्वार खुला है, उसमें से वो प्रवेश कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप ये भी समझने पाते हैं कि अगर स्वर्ग में हमें जाना है, ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य में वर्णित उन 12 फाटकों में से एक में से आपको प्रवेश करना होगा, ठीक है।
तो आगे जाकर के प्रकाशित वाक्य 21 में हम उन 12 फाटकों के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक द्वार खुला है ना। और उसके बाद यहाँ लिखा है कि जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही यह कहता है। ठीक है, तो उसने किसको बातें करते सुना था? अगर आप प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर याद करें, ठीक है, तो उसने क्या देखा था, है ना? उसने तुरही का सा शब्द सुना था। तुरही का सा एक शब्द था जो उसके साथ बातें कर रहा था। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 1 का 10 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 1 का 10। प्रकाशित वाक्य 1 का, है ना, हम पढ़ते हैं यहाँ पर 10। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, है ना। तो उसने क्या देखा, है ना, क्या सुना? तुरही का सा वो बड़ा शब्द है ना, ठीक है, जो उससे बातें कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये तुरही का सा शब्द किसका है? ये यीशु मसीह की आवाज थी, जो तुरही की तरह थी। ठीक है, जो यूहन्ना से, है ना, क्या कर रहे हैं, बातें कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ नहीं पाते हैं कि जैसे ही प्रकाशित के 2 और 3 में पत्र भेजा गया, ठीक है, यूहन्ना को कहाँ बुलाया जाता है? स्वर्ग में बुलाया जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर बोला गया है कि आ, है ना, कि यहाँ पर ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इनके बाद, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस, है ना, प्रकाशित वाक्य को लिखा, तो उस समय कौन था? प्रेरित यूहन्ना। लेकिन जब पूर्ति होती है तो प्रेरित यूहन्ना के जगह कौन आता है? यीशु मसीह के द्वारा चुना गया नया यूहन्ना, वो वादा किया गया पादरी, जिसे नया यूहन्ना हम कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये वो, है ना, प्रेरित यूहन्ना नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है जो उसे दिखाना जरूरी है। क्या बोला जा रहा है? मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ठीक है, आमीन, है ना। तो यहाँ पर अगर यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया है, पूर्ति के समय पर अगर नया यूहन्ना को स्वर्ग में बुलाया गया है ना, स्वर्ग को अगर दिखाया जा रहा है ना, तो उसको क्यों दिखाया जा रहा होगा? ताकि स्वर्ग की चीजें बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो सके, परमेश्वर का वो उद्देश्य पृथ्वी पर पूरी हो सके, है ना। इसीलिए उसे क्या बोला जा रहा है कि मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसे वो बातें दिखाई जाती है ना, जो परमेश्वर का उद्देश्य इस धरती पर पूरा होने वाला है। स्वर्ग का राज्य कैसे इस धरती पर बनाया जाना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम याद कर सकते हैं इतिहास में, ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अगर आप प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, है ना, हर एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप ये लिंक कर पाते होंगे कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में, है ना, क्या किया। परमेश्वर उत्पत्ति में थे, ठीक है ना, आदम और हवा के साथ वो रहते थे, ठीक है, लेकिन पाप आने से परमेश्वर चले गए, क्योंकि परमेश्वर पाप के बीच में नहीं रह सकते। तब से लेकर के परमेश्वर ने हर युग में एक पादरी को चुना है, ठीक है, ताकि वो परमेश्वर क्या कर सके, उसके द्वारा कार्य कर सके और अपना, है ना, राज्य स्थापित कर सके, अपने लोगों के बीच में वापस आ सके। लेकिन विश्वासघात भी होते आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का राज्य दिखाया था। ठीक है, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को वो स्वर्ग का जो प्रतिरूप है, जो प्रतिबिंब है ना, परमेश्वर ने उसे दिखाया। ठीक है, और परमेश्वर ने जब उसे दिखाया, ठीक है, तो वो क्या था? वो प्रतिरूप था, कॉपी और शेडो था। ठीक है, और जैसे जैसे उसको दिखाया गया, है ना, मूसा ने, वैसे ही वो मूसा का तंबू पृथ्वी पर बनाया। किसी को याद है मूसा के तंबू में कितने कमरे थे? क्या उसने खुद से बनाया था? वहां पर जो दीवट जलाया जाता था, क्या उसने खुद से किया था? नहीं, है ना। वो कब से कब तक जलना है, उसे कैसे बनाना है, सब कुछ उसने, जैसे उसको दिखाया गया, है ना, कॉपी और शेडो में, स्वर्ग के प्रतिरूप और छाया में उसने बनाया। ठीक है, हाँ, तो जैसा उसने स्वर्ग में, है ना, स्वर्ग के प्रतिरूप को और छाया को देखा, जैसे उसे दिखाया गया, उसने वैसा ही बनाया। तो आज भी अगर प्रकाशित वाक्य 4 में नया यूहन्ना को बुलाया जाता है स्वर्ग में, तो वो जैसे देखता है उसको भी इस पृथ्वी पर बनाना हो। ठीक है, सेम टू सेम उसको भी जो इस पृथ्वी पर बनाना होगा। अगर परमेश्वर के राज्य में 4 प्रधान स्वर्गदूत हैं, है ना, है ना,
अगर 24 प्राचीन है बोला गया है, तो सेम टू सेम परमेश्वर के राज्य में जैसा है वैसे ही उसे इस धरती पर भी स्थापित करना होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो अगर हम देखें, है ना, पहले पहले आगमन में अगर हम देखें तो कौन था, है ना, जो स्वर्ग में बुलाया गया था? केवल यीशु मसीह। ठीक है, तो यहाँ पर इस वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में हम चलेंगे, यूहन्ना तीसरा अध्याय, यूहन्ना तीसरा अध्याय है ना, उसका 11 से लेकर के हम 13 पढ़ते हैं। मैं तुमसे मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों करोगे? स्वर्ग पर केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ठीक है, तो पहले आगमन में कौन था जो स्वर्ग में बुलाए गए? यीशु मसीह, वो स्वर्ग से था। ठीक है, और आज के समय पर दूसरे आगमन में, हाँ, कौन है जो स्वर्ग के बातों को देखता है? नया यूहन्ना। ठीक है, हाँ, उसे जो है प्रकाशित वाक्य 4 में जो है ना, द्वार खुला हुआ है और उसे जो है स्वर्ग में बुलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उसे क्या दिखाया गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह भी समझना है कि परमेश्वर का राज्य मनुष्य के सोच से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आज संसार के लोग बहुत दावा करते हैं, है ना, कि बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्य वो करते हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो परमेश्वर वहां पर क्यों रहेगा? है ना, एक मनुष्य ने बहुत मेहनत किया, है ना, उसने बहुत अच्छे से नींव गाड़ी, बहुत अच्छे मटेरियल्स यूज किए, ठीक है, बहुत अच्छा बिल्डिंग खड़ा किया, लेकिन अगर वो वचन के अनुसार नहीं है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वहां परमेश्वर नहीं आएगा। चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, है ना, कितना ही आलीशान हो। ठीक है, परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए भवनों पे नहीं रहता है ना, परमेश्वर वहां रहता है जो, है ना, वचन से निर्मित है। तो इसीलिए, है ना, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और उसने अपने रहने के लिए, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वर्ग के उस स्ट्रक्चर को बताया है, ताकि जब वो पृथ्वी पर वापस आए तो वैसा ही बनाया हुआ पाए और उस जगह पर वो निवास करे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 4 किया गया है ना। तो इसीलिए जब हम एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो सोते हुए नहीं जीना है। हर एक सेशन में जब हम आते हैं तो जागते हुए आए, हर एक सेशन से जब हम सुनते हैं सीखते हैं तो हम जागते हुए जाए, अपने एक्शंस को, अपने कार्यों को वचन के अनुसार बदलने का प्रयास करें, छोटी छोटी आदतों में। ठीक है, तो परमेश्वर का भी रहने का स्थान है, वो कहीं भी नहीं रह सकता, मनुष्य की सोच से बने बनाए जगहों पर नहीं रह सकता। वो वहीं रहेगा जहां पर सब कुछ, है ना, उसका नाम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया गया होगा। है ना, आप चाहते हैं ना, सियोन पर्वत, सेंट जॉन सिंह जी, है ना, यीशु की कलीसिया, है ना, साक्षी के तंबू का मंदिर, जहाँ परमेश्वर का कार्य पूरा होता है आज के समय पर। ठीक है, तो ये भी कैसे बनाया गया है? प्रकाशित वाक्य 21 के, है ना, वचन के अनुसार, नया आकाश और नई पृथ्वी। ठीक है, तो परमेश्वर उस जगह पर आएगा जहां पर सब कुछ परमेश्वर के वचन से निर्मित किया गया है, जहां पर परमेश्वर के 12 गोत्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ना एक उदाहरण देख सकते हैं कि कोई भी ना कहीं भी नहीं रह सकता है। ठीक है, जैसे कि जो पोलर बियर होता है, ठीक है, एक तरह का वो प्राणी, पोलर बियर को आप भारत में ला करके रखने का प्रयास करेंगे, क्या वो जी पाएगा, रह पाएगा? वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसी तरह से, है ना, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर, है ना, वो कहाँ रहता है? परमेश्वर अपने, है ना, वचन के अनुसार जो जगह बनाई गई है उस जगह पर परमेश्वर वापस लौटता है। ठीक है, उसके वचन से जो जगह निर्मित किया गया है ना, उस स्वर्ग में वो उतरता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, प्रकाशित वाक्य 4 के 2 से 8 में, कि ये स्वर्ग कैसा है, इसका संरचना कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज पे हम जा करके देखेंगे कि क्या बातें वचन में बताई गई है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 4 का 2 से 8। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है
और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। और सिंहासन के चारों प्राणी, सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के 6 6 पंख हैं। और चारों और भीतर ही भीतर भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य 4 का 2 से 8 पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पर परमेश्वर ने कुछ बिंदुओं पर यहाँ पर बात की है। तो उन बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। ठीक है, देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ किन किन बातों पर बात की है ना, उस संरचना में किन किन बातों का यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर क्या है। ठीक है, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन रखा हो। ठीक है, और आप देख सकते हैं परमेश्वर का सिंहासन है। ठीक है, 24 प्राचीन है वहां पर। ठीक है, सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे हैं। ठीक है, और कांच का समुद्र है, कांच का सा समुद्र है। ठीक है, और वहां 4 जीवित प्राणी है। ठीक है, और आंखें ही आंखें हैं। ठीक है, साथ ही साथ स्वर्ग में क्या है, 12 द्वार भी हैं। ठीक है, उन 12 द्वार का वर्णन यहाँ पर नहीं है प्रकाशित वाक्य 4 में, लेकिन हम प्रकाशित वाक्य 21 में जब जाएंगे तो उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, तो यूहन्ना ने क्या देखा, सिंहासन पर कोई बैठा है। ठीक है, उसने क्या देखा, सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वो कैसा दिखाई पड़ता है, यशब और माणिक जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये यशब और माणिक्य क्या है, ये एक तरह से बहुमूल्य पत्थर को बताते हैं। ठीक है, ये क्या है, यशब और माणिक्य, बहुमूल्य प्रकार के पत्थर। ठीक है, और अगर हम बात करें यशब का जो कलर होता है, यशब का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है या फिर हरे रंग का होता है। ठीक है, तो ये यशब क्या को दर्शा रहा है, यहाँ पर किस बात को दर्शा रहा है, यशब दर्शा रहा है स्वर्ग या आकाश को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, और फिर मानिक कौन से रंग का होता है, मानिक जो है लाल रंग का होता है। और ये मानिक किसे दर्शा रहा है, ये पृथ्वी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो सिंहासन पर बैठा है ना, वो यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है ना, वो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, रचनाकार है। ठीक है, हाँ, और आगे आप देखेंगे कि, है ना, मरकत सा मेघ धनुष बोला गया है। ठीक है, तो ये मेघ धनुष क्या है, अगर आप सबसे शुरुआत में याद करें, ठीक है, तो एक टाइम पे हमने मेघ धनुष देखा था, आपको याद होगा, बाइबल के शुरुआत में। आप जब सुनते हैं, है ना, कहानियों को, ठीक है, पुराने नियम के बातों को सुनते हैं। ठीक है, तो एक समय है जब, है ना, परमेश्वर ने अपना, है ना, वाचा मेघ धनुष के द्वारा वहां पर दिखाया था। ठीक है, उत्पत्ति के समय पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति में हम चलते हैं। उत्पत्ति उसका अध्याय 9वां, उसका 13वां वचन। देखिए क्या लिखा है, कि मैंने बादल में अपना मेघ धनुष रखा है और वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह है। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, कि मेघ धनुष परमेश्वर के वाचा को दर्शाता है। ठीक है, और मरकत सा मतलब क्या है, वहां पर एक शब्द प्रयोग हुआ है मरकत सा, मरकत सा का मतलब होता है अनंत का। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि परमेश्वर जो सिंहा, है ना, जो सिंहासन पर बैठा है, जो यश, है ना, वो कैसा है, यशब और माणी के सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, और, है ना, आप देख सकते हैं कि मरकत सा मेघ धनुष वहां है। तो ये
क्या बता रहा है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है ना, जिसने अपनी रचना से क्या किया है, अनंत काल के लिए वाचा बांधी है। परमेश्वर जो वाचा का परमेश्वर है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, ठीक है। 24 प्राचीन है वहां पर, ठीक है। 24 प्राचीन है ना, और ये 24 प्राचीन कहाँ है, 24 प्राचीन है ना, 24 सिंहासन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। उस वचन पे हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, चलिए। हम्म तीसरा से चौथा वचन। और जो उस पर बैठा है वह यशब और वाणी के सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। आमीन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिंहासन के चारों ओर क्या है, 24 प्राचीन 24 सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या पहना है, श्वेत वस्त्र। ये श्वेत वस्त्र क्या दर्शाते हैं, ये श्वेत वस्त्र ये दर्शाते हैं कि वे धर्मी हैं, ठीक है। उनके धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं, ठीक है। और है ना, जो उनके सिरों पर सोने के मुकुट है, ठीक है, ये क्या है, उनके जो कार्य है ना उन्हें सौंपे गए हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहां से क्या निकल रहा है, बिजलियां और गर्जन निकल रहे हैं, ठीक है। तो बिजलियां और गर्जन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वर्ग में जब कार्य होता है ना, तो बहुत ही बिजलियों के जैसे कार्य होता है। आत्माएं बिजलियों के जैसे कार्य करती है, बिजली की गति में, ठीक है। बिजली की गति कभी आपने देखा है कि कभी बादल जब गरजता है, बिजली चमकती है, कितना एक बार में एकदम फ्लैश, ठीक है, इतना स्पीड से वो जो है आता है और चले जाता है ना। तो स्वर्ग में भी वैसा ही कार्य होता है। स्वर्गदूत जब कार्य करते हैं तो उसी स्पीड से कार्य करते हैं, उसी गति से कार्य करते हैं, बिजली की तेजी की, ठीक है। तो जब आप आएंगे सियोन में, परमेश्वर के राज्य में, ठीक है, सिंचौन जी में, तो आप भी देखेंगे कई परमेश्वर के कार्यकर्ता हैं, परमेश्वर के जन है ना, बहुत वो कार्य करते हैं, है ना। बिजली के समान वो कार्य करते हैं, रात भर वो कार्य करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है स्वर्गदूत उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो हमें भी तो कार्य करना है ना, ठीक है। हमें भी तो अगर इस पूर्ति के समय पर मौका मिल रहा है, तो क्यों ना, है ना, मैं भी परमेश्वर के राज्य के कार्य में भागी होने पाऊं, मुझे भी मौका मिले ना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी आदतों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको हर रोज सेम सेम चीजें 6-7 महीने से बताई जा रही है ना, उन सभी आदतों को छोड़ करके हमें एक, है ना, सत्य बनना होगा जो वचन से जन्मता है और प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में जाता है, कटनी होकर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, सिंहासन के सामने हम वहां पर देखते हैं, ठीक है, कि 7 दीपक जल रहे हैं, ठीक है। तो ये 7 दीपक क्या है, दीपक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो दीपक जहां भी जलते हैं उस जगह को रोशनी कर देती है, ठीक है ना। अंधकार है तो वहां पर वो क्या करती है, रोशनमय करती है उस जगह, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये 7 दीपक जो है, ठीक है, शिक्षा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। उन मनुष्यों को जो अंधकार में है उन्हें वो निकालने का कार्य करते हैं वचन देने के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ इन 7 दीपकों को क्या बोला गया है, इन 7 दीपकों को प्रकाशित वाक्य 5:6 में आंखें भी बोला गया है, 7 आंखें बोला गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5 में कहाँ पर उन्हें आंखें बोला गया है, देखते हैं। प्रकाशित उसका 6वां वचन देखिए क्या लिखा है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आमीन, ठीक है। तो ये क्या है, इन 7 आत्माओं को, है ना, ये जो 7 दीपक है ना, इन्हें 7 आंखें भी बोला गया है, ठीक है। ये क्या है, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, ठीक है, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है ना। और ये क्या करते हैं, ये निरीक्षण करते हैं, जांच ऊपर, और परमेश्वर क्या करते हैं, ये इनका। तो आगे हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं, ठीक है। और वहां पर हमने क्या देखा, एक कांच का समुद्र है, ठीक है। उस वचन को फिर से पढ़ते हैं, चलिए। 6वां वचन।
और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ठीक है, तो सिंहासन के सामने क्या है? एक, है ना, बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। तो चलिए मुझे बताइए, समुद्र का क्या अर्थ होता है आत्मिक रीति से? चलिए आप सभी बताइए, समुद्र का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बता दीजिए टाइप करके। समुद्र किसे दर्शाता है? समुद्र किसे दर्शा रहा है? धार्मिक जगत को। ठीक है, जहां पर बहुत सारा पानी आता है। ठीक है, बहुत सारा पानी यानी कि बहुत सारी शिक्षा बह रही है ना, मिश्रित पानी है ना, गंदगी है वहां पर, एक प्रकार का मत नहीं है, एक प्रकार के पानी नहीं है, एक प्रकार की शिक्षा नहीं है ना, एक तरह से शैतान के उस जगह को दर्शाता है। ठीक है, जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं है, बहुत सारा पानी बह रहा है, मिलावट भरी शिक्षा। ठीक है, हाँ, तो समुद्र ऐसा जगह है। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सिंहासन के सामने जो ये कांच का सा समुद्र है, कैसा समुद्र? कांच का सा समुद्र, यानी कि ये बहुत ही, है ना, साफ है। ठीक है, बहुत ही क्रिस्टल के जैसे जो है ना, एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है। ठीक है, छोटा सा कांच अगर देखेंगे ना, ठीक है, कांच में आप देखेंगे छोटा सा दाग लगता है, तुरंत पता चल जाता है। उसी प्रकार से ये जो कांच का सा समुद्र है ना, ये बिल्कुल है ना क्रिस्टल के समान एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है, एकदम निर्मल है, ऐसा पानी है। ठीक है, ऐसा समुद्र है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इतिहास में जाकर के अगर हम देखें, ठीक है, तो इतिहास में जब हम जाकर के देखते हैं, ठीक है, तो आपको याद है मूसा का तंबू? ठीक है, परमेश्वर ने मूसा को, है ना, तंबू बनाने की आज्ञा दी। वो क्या था? स्वर्ग के वस्तु का प्रतिरूप और छाया था। उसने स्वर्ग को, है ना, उसके स्वर्ग के वस्तु को देखा और उसके प्रतिरूप और छाया को, है ना, बनाया। ठीक है, और वो आज के समय के लिए एक दृष्टांत था। ठीक है, तो मूसा के समय पर अगर हम देखें, ठीक है, तो तंबू के बाहर पे एक पीतल की हौदी रखी होती थी। ठीक है, एक पीतल की हौदी रखी होती थी। ठीक है, एक वॉश बेसिन रखी होती थी जहां पर, ठीक है, जो भी है ना प्रवेश करेगा, ठीक है, वहां तंबू में, ठीक है, उसको वहां पर हाथ धो करके, है ना, जाना होता था। ठीक है, उस पीतल की हौदी में अगर, है ना, कोई बिना हाथ धोए जो है तंबू में प्रवेश करता, तो उसकी मृत्यु हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है? बिना धोए कोई व्यक्ति परमेश्वर के तंबू में निवास नहीं कर सकता, और यदि वो करे तो वह मृत्यु पाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब मूसा का तंबू तो एक दृष्टांत था। तो ये जो पीतल की हौदी थी जहां पर, है ना, व्यक्ति अपने आप को धो करके, है ना, परमेश्वर के कार्यकर्ता आपको धो करके तंबू में प्रवेश किया करते थे, उसकी वास्तविकता आज के समय पर क्या है? उसकी वास्तविकता आज के समय पर ये कांच का समुद्र है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। ठीक है, ये कांच का समुद्र क्या है? ये परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाला परमेश्वर का वो प्रकट वचन है जो आज पूर्ति के समय पर दिया जाता है। तो अगर किसी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो वो अपने आप को बिना प्रकट वचन से धोए स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी को भी अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो उसको सबसे पहले उस कांच के समुद्र में से अपने आप को धो करके, है ना, प्रवेश करना हो। और ये कांच का समुद्र क्या है? परमेश्वर का वो पूर्ति का वचन, परमेश्वर का वो प्रकट वचन, जो प्रकट वचन के समय पर, है ना, दिया जाता है, दिन के समय पर, जो आज आप प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? आपको भी इस वचन से अच्छे से अपने आप को धोना है। जितनी गंदगी है, जितनी मैल है, जो हमारा पुराना सोच है ना, जो हमारी पुरानी बातें हैं, जो हमने पुरानी शिक्षा से अपने आप को भरा हुआ था, उन सभी को निकाल के फेंकना है। अगर हम निकाल के नहीं फेंकेंगे तो वो चीजें आपको नाश कर देंगी। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना है? हमें उसको निकालना है। ठीक है, और कांच के समुद्र में, परमेश्वर के प्रकट वचन में जो आज हम प्राप्त कर रहे हैं, अपने आप को धो करके स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आमीन। ठीक है, तो इसीलिए क्लास में अगर कुछ बताया जाता है, छोटी सी छोटी आज्ञा भी दी जाती है, तो वो भी आपको धोने की प्रक्रिया में ही है। हर एक आज्ञा आपको आज्ञाकारी बनाती है। आपको, अगर आप मान रहे हैं तो आप आज्ञाकारी बनेंगे, नहीं मान रहे हैं तो आप अनाज्ञाकारी बनेंगे। ठीक है, शैतान की तरह।
तो इसीलिए हम अपने कार्यों को भी देखें, बस हम वचन को ग्रहण कर रहे हैं, दिमाग में रख रहे हैं, नहीं, हम उसके अनुसार बदल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि है ना, स्वर्ग में चार जीवित प्राणी है। ठीक है, ये चार जीवित प्राणी कौन है ना, ये चार प्रधान स्वर्गदूत है। ठीक है, तो उनके चार सिर हम देख नहीं पाते। तो यहाँ पर ये जो सिर है उनके, ये उनके कर्तव्य को दर्शाता है। ठीक है, ये जो चार प्रधान स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, ठीक है, ये चार जीवित प्राणी स्वर्ग के चार प्रधान स्वर्गदूत हैं। ठीक है, और उनके ये चार से उनके अलग अलग कर्तव्यों को दर्शाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उनको क्या कर्तव्य सौंपा गया है। तो आप देख सकते हैं कि सी, ठीक है, तो एक बार उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य 4 का 6 से 7। हम्म, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी का मुंह बछड़ी के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। और चारों प्राणियों के छह छह पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि चार प्राणी में जो पहला प्राणी है ना, वो सिंह के समान है। दूसरा प्राणी है ना, बछड़े के समान है, और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य कैसा है, और चौथे प्राणी का जो है वो उड़ते हुए उकाब के समान है। तो ये जो है ना, चार जो सिर है, ठीक है, ये जो चार जो उनके मुंह है, ठीक है, ये उनके अलग अलग कर्तव्य को दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंह, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंह जो है ना, वो क्या होता है, वो जंगल का राजा होता है। ठीक है, तो इसका कर्तव्य क्या है, ये उन लोगों को न्याय करता है, उन लोगों का दंड करता है जो पशु के सरीखे हो गए हैं। ठीक है, जिनका हृदय, ठीक है, जो पशु की तरह बर्ताव करते हैं, पशु की तरह जो लोग होते हैं, उनको ये दंड करने का कार्य करता है। पशु की तरह कौन होते हैं। हाँ, आपने आत्मिक रीति से पशु के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते हैं। ठीक है, और फिर ये बैल है ना, ये बैल इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो बैल सामान्यतः हम खेतों में उसको जुताई के कार्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो खेतों में है ना, भूमि की जुताई करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लोगों के हृदय को जुताई करने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्यों जुताई करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के जो हृदय है वो जंगली बीजों से भरे हुए हैं, और इसीलिए उनके जो पुराने बीज हैं, उनके जो जंगली बीज हैं, उसको उखाड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए उनके हृदय को क्या करने की जरूरत है, जुताई करने की जरूरत है, ताकि उनका हृदय है ना नया होने पाए और उसमें नया बीज बोया जा सके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। और मनुष्य का सा, ठीक है, तो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में जो है हम देख सकते हैं कि सभी प्राणियों में सर्वोच्च प्राणी है। ठीक है, और मनुष्य के पास ये क्षमता होती है कि वो सही और गलत में परख कर सके। यहाँ पर लिखा है सत्य और असत्य के बीच में जो है परख कर सके। तो इसका कर्तव्य क्या है, सही और गलत में परख करने। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा प्राणी है वो उकाब का साथ। ठीक है, तो उकाब क्या होता है, पक्षियों का राजा है, पक्षियों का राजा। तो इसे क्या किया गया है, ठीक है, कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सो तो नहीं रहा है ना, है जो है कि आप नहीं सो रहे हैं। ठीक है, हम सभी स्वर्ग में प्रवेश करके बातों को देख रहे हैं, ऐसे है ना, इतने रुचि में समझते हैं ना, है ना। ठीक है, तो इसीलिए चलिए वापस हम चलते हैं। ठीक है, करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रकाशित का 2 से 8 हमने देखा। वहां हमने क्या देखा, जो दिखाया गया, जो दर्शन में उसने देखा, उसने उसको दर्ज किया। से 2000 साल पहले यूहन्ना थे, प्रेरित यूहन्ना, जब उसने दर्शन में देखा, उसने भविष्यवाणी की बातों को दर्ज किया। लेकिन आज तो प्रेरित यूहन्ना नहीं है। ठीक है, और भविष्यवाणी जो लिखी गई है उसे पूरा भी होना है। ठीक है, तो जब पूरा होता है तो किसे दिखाया जाता है, नया यूहन्ना को।
ठीक है। और जब पूर्ति होती है तो इसकी वास्तविकता प्रकट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी वास्तविकता भी समझेंगे, ठीक है। जैसे स्वर्ग के जो स्वर्ग की जो संरचना है उसकी पूर्ति धरती पर किस प्रकार से होने पाएगी, उसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से देखते हैं जो 8वां वचन है वो क्या कहता है। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और आने वाला है, आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की शुरू से इच्छा क्या रही है कि वो अपने लोग बीच में वापस लौटे और वहां वास करे। इसी उद्देश्य से वो कार्य कर रहे हैं हर एक युग में, ठीक है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 में आप देख रहे हैं ना, प्रथम आगमन में अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह ने भी क्या सिखाया, प्रार्थना, हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो जैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा है ना, जैसे स्वर्ग में पूरी हो, कैसे पूरी होगी, जब स्वर्ग का राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसा ही जब पृथ्वी पर बनाया जाएगा, यही परमेश्वर की इच्छा है। और जब ये पूरा हो जाता है तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 4 में नया यूहन्ना को दिखाया गया, क्यों, ताकि वो धरती पर वैसा ही बना सके, ठीक है। हाँ, तो वो कोई भी नहीं होता है, ठीक है। संसार में बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, है ना, तो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है, कि उसने जो स्वर्ग देखा है क्या उसने उसमें 24 प्राचीन देखा, क्या वहां 12 गोत्र है ना, बाइबल से हमें जांचना है, ठीक है। बहुत सारे लोग दावा करते हैं, ठीक है, लेकिन है ना, प्रकाशित वाक्य में एक ही व्यक्ति है जिसे स्वर्ग को दिखाया जाता है और उसे स्वर्ग में बुला करके उसे स्वर्ग की संरचना को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है, ताकि वो धरती पर वैसा ही बना सके, ठीक है। और उसने क्या सुना, उसने सुना कि स्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, यानी कि परमेश्वर आने वाला है। अब आने वाला है तो कहाँ आएगा, जहां पर बिल्कुल धरती पर स्वर्ग के जैसे बनाया जाए, जैसे स्वर्ग में है वैसे धरती पर बनाया जाएगा, वहां पर परमेश्वर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नया यूहन्ना को दिखाया जाता है ताकि वो धरती पर वैसा ही बना सके, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए इसकी वास्तविकता समझते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 का 2 से 8 है ना, हमने उसमें देखा दृष्टांत रूपी शब्दों में। लेकिन जब ये धरती पर पूरी होगी, जब धरती पर स्वर्ग का राज्य वैसा ही बनाया जाता है, तो उसकी वास्तविकता क्या होती है उसे हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए एक एक देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक बार फिर से हम देख सकते हैं ये संरचना, ठीक है, इस तरह से है ना। और यहाँ पर क्या है, परमेश्वर का सिंहासन, ठीक है, मरकत सा वो मेघ धनुष, है ना। और यहाँ 24 प्राचीन है, वो 7 दीपक है, 4 जीवित प्राणी है, इन सभी को हम वास्तविकता में देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा होता है धरती पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमेश्वर के सिंहासन की, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखने पाते हैं, है ना, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में जब पत्र भेजा जाता है तो वहां पर बोला जाता है कि जय पाओ, और बोला जाता है कि जो जय पाएगा उसे 12 प्रकार की आशीषें प्राप्त होंगी। और उन एक, है ना, 12 प्रकार में से एक आशीष ये होती है कि जो जय पाएगा उसे, है ना, क्या लिखा है कि उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसे यीशु अपने साथ सिंहासन पर बैठाएंगे, है ना, जैसा मैं भी जय पा करके अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ होता है। जय पाने वाला होता है वो नया यूहन्ना होता है जो दूसरे आगमन में, ठीक है, शैतान के समूह से जय पाता है। वो विश्वासघात नहीं, है ना, वो विश्वासघात के समूह के साथ नहीं होता है, वो विनाशियों के समूह के साथ एक नहीं होता है, और वो जय पाता है। और इसीलिए, है ना, ये परमेश्वर का और यीशु मसीह का वो सिंहासन बनता है जिसके द्वारा परमेश्वर और यीशु मसीह कार्य करते हैं। सिंहासन क्या होता है, आत्मा के बैठने का जगह, ठीक है। तो ये नया यूहन्ना जय, है ना, जो जय पाता है, ये परमेश्वर का और यीशु मसीह का सिंहासन बनते हैं, ठीक है। इसके साथ परमेश्वर और यीशु मसीह है, इसके द्वारा जो है परमेश्वर और यीशु मसीह कार्य करते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने जय पाया है, ये अंत तक विश्वास योग्य रहता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं, अगला है ना, 24 प्राचीन। 24 प्राचीन की वास्तविकता क्या है, ठीक है। तो संसार में हम देख सकते हैं ना कि
बहुत सारे संसार में भी मंत्रालय के कार्य होते हैं, ठीक है। भारत में भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग मंत्रालय हैं, ठीक है ना, खेल मंत्रालय, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे मंत्रालय हैं। ठीक है। तो उनके भी अधिकारी होते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य में 24 प्राचीन है, ठीक है, जो 24 अधिकारी, है ना, 24 अधिकारी जो है परमेश्वर के जो राज्य के देख रेख का, प्रशासन के देख रेख का कार्य देखते हैं, ठीक है। हाँ, परमेश्वर के राज्य के निर्माण में क्या हो रहा है ना, क्या कार्य हो रहा है, उस कार्य को वो लोग क्या करते हैं, उसके प्रशासन के कार्य को वो देख रेख, है ना, देखते हैं, ठीक है। ये 24 प्राचीन का हम वास्तविकता देखने पाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं सात दीपक। तो सात दीपक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये क्या है, अगर धरती पर जब इसे बनाया जाता है तो ये सात दीपक कौन होते हैं, ये सात इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये 7 इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपके हेल्पर है, ठीक है, आपके एडवाइजर्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए एक पत्ती की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जीवन के वृक्ष की पत्तियों से सारे राष्ट्रों को चंगा किया जाता है। तो एक तरह से आपके जो हेल्पर है, जो एडवाइजर्स हैं, है ना, वो आपके लिए एक, है ना, उस जीवन के वृक्ष के पत्ती की तरह कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उनके साथ और समय बिताना चाहिए, ठीक है, और रिव्यू करना चाहिए और पूछना चाहिए, ठीक है। तो वो बात की बात है ना, लेकिन एडवाइजर से, है ना, एडवाइजर से ऊपर भी कार्यकर्ता रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये बहुत ही खास रहते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत ही खास कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये उन सात दीपकों की वास्तविकता होते हैं, 7 इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, काम की जांच करते हैं और उसका प्रतिवेदन करते हैं स्वर्ग के राज्य, ठीक है। तो जब स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर का राज्य धरती पर बनाया जाता है, तो ये 7 इंस्ट्रक्टर्स को भी बनाया जाता है, 24 मिनिस्ट्रीज को भी बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कांच का सा समुद्र, ठीक है। तो कांच का सा समुद्र, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। तो उसकी रियलिटी क्या है, आज, है ना, आप वो, है ना, क्लीन बॉल एकेडमी से, है ना, आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो जगह है, ठीक है, जहां पर आप जो है क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सियोन मिशन केंद्र, ठीक है, सियोन मिशन केंद्र, जहां से आप परमेश्वर के राज्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रकट वचन ग्रहण करके अपने आप को धो रहे हैं स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले, ठीक है। हाँ, तो ये है कांच के समुद्र की वास्तविकता, यानी कि अभी आप कहाँ हैं, ठीक है, आप सियोन मिशन केंद्र में, परमेश्वर के उस राज्य के केंद्र में, उस कांच के समुद्र से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अभी आप हो रहे हैं अपने आप, जितना अच्छे से रिव्यू करेंगे, जितने अच्छे से मनन करेंगे, उतनी अच्छे से आप खुलेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य में उस चार जीवित प्राणी की वास्तविकता क्या है। धरती पर जब उन चार जीवित प्राणी की वास्तविकता को हम देखते हैं, धरती पर जब स्वर्ग के राज्य को बनाया जाता है, तो चार जीवित प्राणी की वास्तविकता क्या हो, तो वो होते हैं, स्वर्ग के राज्य में चार समूह होते हैं, जहां पर परमेश्वर के, है ना, विश्वासियों को, परमेश्वर के संतों को उन समूहों में रखा जाता है, ठीक है। तो पहला समूह होता है वरिष्ठ समूह, दूसरा पुरुष समूह, तीसरा महिला समूह, चौथा युवा समूह, ठीक है। इस तरह से चार अलग अलग विभाग होते हैं, चार समूह होते हैं, जो इन चार जीवित प्राणियों की क्या है, वास्तविकता है, ठीक है। और ये चार जीवित प्राणी उन 24 प्राचीनों के साथ मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है, उन 24 मिनिस्ट्रीज के साथ मिल करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, है ना, तीन तीन द्वार है यहाँ पर, ठीक है, तीन तीन द्वार, ठीक है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 12 द्वार है, ठीक है। और ये 12 द्वार, है ना, 12 गोत्र के हैं, ठीक है, सिंह चौंजी के 12 गोत्र का जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। और हर एक, है ना, अगर किसी को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, तो इस इन 12 गोत्र में से किसी एक गोत्र के द्वार में से होकर के उसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं, आप कौन से द्वार से प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में, आप कौन से गोत्र से, आप कौन से ट्राइब से प्रवेश कर रहे हैं स्वर्ग के राज्य में। आने वाले दिनों में हम इसे जानेंगे, ठीक है, थोड़ा रहने देते हैं, है ना, थोड़ा दिल में बेचैनी रहे, ठीक है, थोड़ा इंतजार करें।
तो आने वाले दिनों में हम उसे और अच्छे से समझेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 में हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि स्वर्ग के राज्य में जो संरचना है वो बहु वैसे ही पृथ्वी पर बनाया जाता है, ठीक है। और अगर आज हम इसके वास्तविकता की बात करें, ठीक है, तो नया यूहन्ना जय पा करके उसने बिल्कुल वैसा ही निर्माण किया धरती पर, ठीक है। वो जय पाते हैं और उनके साथ परमेश्वर और यीशु मसीह कार्य करते हैं, है ना। और वो 24 मिनिस्ट्रीज भी जो है आज परमेश्वर के राज में, वो 12 गोत्र है, ठीक है। वो 7 जो है ना इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो भी परमेश्वर के राज में है, ठीक है। और प्रकट वचन से जो है सियोन मिशन केंद्र से जो है वो शिक्षा आज बह रही है। और हर साल जो है आज 1 लाख से भी अधिक लोग जो है स्नातक ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज परमेश्वर का कार्य हो रहा है, तभी इतने सारे संख्या में परमेश्वर के है ना लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है ना कि अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सबसे ऊंचा किया जाए। तो आज वो वास्तविकता इस समय सिय्योन पर्वत में पूरी भी हो रही है। तो आज वो वास्तविकता आपके ऊपर भी पूरी हो रही है ना। तो इसलिए आप जब अपने आप को छुए भी ना, तो देखिए ना आप कौन है। आप भी मूर्ति का हिस्सा है, ठीक है। ये पूर्ति आपके ऊपर आई है ना। आप वो प्रकट वचन ग्रहण कर रहे हैं, आप उस है ना पर्वत के हिस्सा होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी, ठीक है, उस वचन की पूर्ति है, आप उस वचन की वास्तविकता बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके कार्य भी है ना ये निर्धारित करेंगे कि आप वचन की पूरी तरह से वास्तविकता बन या है ना निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये जो प्रकाशित वाक्य 4 है ना 8 की प्रकाशित वाक्य 4 के जो है ना 8 की हम देखते हैं, वहां पर लिखा था कि पवित्र 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 परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, ठीक है। तो आज परमेश्वर के 12 गोत्र का निर्माण हो चुका है। और ये कब हुआ? 14 मार्च 1995 को सेंट जॉन जी के 12 गोत्र का निर्माण किया गया, ठीक है ना। और क्योंकि 12 गोत्र बनाए गए हैं, है ना, तो वहां पर हर गोत्र से, उसके द्वार से लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है। प्रकट वचन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें उसे अच्छे से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आज परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति की शुरुआत हो चुकी है। परमेश्वर का राज्य हमने है ना, हमने प्राथमिक हमने पहले भी है ना सिय्योन पर्वत की वास्तविकता के समय पर भी जाना, है ना। हमने जब जब वास्तविकता के बारे में देखा है, तब तब हम उसे सुनते हैं, ठीक है। आज परमेश्वर के राज्य की वास्तविकता, ठीक है, सेंट जॉन जी यीशु की कलीसिया स्थापित की जा चुकी है। साथ ही साथ परमेश्वर के 12 गोत्र भी, सेंट जॉन जी के 12 गोत्र भी है ना स्थापित किए जा चुके हैं। कब स्थापित किए गए? 14 मार्च 1995 को वो 12 गोत्र स्थापित किए गए, है ना। नया यूहन्ना है ना वो जय पाने वाले के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने जय पाए उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 15 में हम चलते हैं। प्रकाशित वाक्य 15 का दूसरा वचन, यहाँ पर क्या लिखा है? और मैंने आग से मिले हुए कांच के जैसा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर के वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। आमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, पशु के चिन्ह पर, पशु के है ना, पशु पर वो जय पाए हैं। शैतान के समूह पर वो जय पा करके वो क्या है, कांच के समुद्र के पास खड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आगे हम इसको पढ़ें 5वें वचन में। तो यहाँ पर बताया गया है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, है ना। यानी कि परमेश्वर का है ना वो साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, जहां से साक्षी बह रही है। तो आज आप क्या सुन रहे हैं? आप वो 7वीं तुरही की गवाही के वचन में से सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए जब हम उसको सुन रहे हैं, तो है ना हमारे कार्य है ना जो मरे हुए थे, उसे छोड़ करके अब हम क्या होने पाए, जीवन की ओर बढ़ने पाए, ठीक है। हाँ, तो आगे हम चलते हैं। हम्म, तो यहाँ पर है ना जैसे ही परमेश्वर के राज्य का कार्य शुरू होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्वर्ग में देखेंगे कि वो बहुत ही महिमा करते हैं, ठीक है। तो प्रकाशित वाक्य 4 का 9 से 11 हम पढ़ते हैं। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीविता है,
महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे, जो युगान युग जीविता है, प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ठीक है, आमीन। तो यहाँ पर हम क्या देखने पाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही परमेश्वर के कार्यों की पूर्ति की शुरुआत होती है ना, परमेश्वर के वो 12 गोत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि स्वर्ग में भी कितना है ना, है ना, वो परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। ठीक है, उसे आदर दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है ना, परमेश्वर के कार्य है ना नेक है, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसे पूरा करता है। उसने भविष्यवाणी की, है ना, उसने उसे पूरा भी किया और इस तरह से उसने अपनी इच्छा को क्या किया, पूरा किया इस धरती पर। ठीक है, और इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य 21 में भी हम क्या देखने पाते हैं, ठीक है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी बीत जाती है और नया आकाश और नई पृथ्वी आती है। ठीक है, तो आइए हम अंतिम वर्ष के रूप में प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से लेकर के 4, देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन, आमीन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर है ना, ठीक है, जो उत्पत्ति में चला गया था, उसने शुरू से है ना एक ही इच्छा रखी कि वो अपने है ना रचना के पास लौटे और उसके लिए वो कार्य करते रहे, है ना, और वो इस समय प्रकाशित वाक्य के समय पर लौट आते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 के अनुसार जय पाने वाले के द्वारा धरती पर वैसा ही स्वर्ग का राज्य आज बनाया गया है, वो 12 गोत्र है ना। तो परमेश्वर कहाँ लौटेंगे, परमेश्वर है ना मनुष्य के बनाए हुए भवन में नहीं लौटेंगे, उस जगह पर लौटेंगे जहां पर सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमें परख करना है ना, और परख करके कहाँ जाना है, उस जगह से निकल करके, ठीक है, समुद्र वाले जगह से निकल करके हमें उस जगह पर जाना है जहां पर परमेश्वर का राज्य बिल्कुल वचन के अनुसार निर्मित किया गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अब तैयारी करना है। ठीक है, हाँ, तो चलिए है ना, यहीं पर हम लोग जो है आज के इस सेशन को अंत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने आज परमेश्वर के राज्य की संरचना को देखा है ना, और किस तरह से धरती पर उसकी पूर्ति होती है उसको भी समझा है। आने वाले दिनों में हम उसे और भी है ना धीरे धीरे करके और भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो और जानेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपने स्वर्ग के राज्य को समझा है जो वचन के अनुसार बताया गया है। तो यहाँ पर हम अंत करेंगे। चलिए हम सभी प्रभु प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करिए, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन, आमीन। तो चलिए हम लोग तालियों से परमेश्वर की महिमा करते हैं।